तमाम उम्मत मुसलमान को और पाकिस्तानियों को बाबर मिर्ज़ा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता 3 वीडियोज़ का मैंने सिलसिला एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करी। प्रॉक्सी वॉर से सुपर हीरोज़ से दज्जाल। आप लोगों से बात करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ़िरक़ावारियत शैतान का सबसे पहला पैगंबर जर्मनी, कबाला है लूसीफर, द नाइट टेम्पलर्स, सद्दाम हुसैन। उसकी वाबस्तगी इन्हीं टॉपिक से है। हम लोग कई सौ सालों से हम लोगों को फ़िरक़ावारियत में लगा के रखा हुआ। टेक्नोलॉजी आने के बाद हमारे बच्चों को गेम से मूवीज़ से टिकटॉक और अल्लम वल्लम शल्लम कई चीज़ों में लगा के रखा था। मकसद तो उसका यही था कि आपको जो इन लोगों का मेन टारगेट है, जिनका मैं भी जिक्र करने वाला हूँ, उनकी तरफ ध्यान ना जाए। ये काबिल दीद है कि वो अपने काम में 99% कामयाब है। आज मैं आपसे जिनके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ, एल्यूमिनाटी क्या है? अक्सर लोग जो इस पर कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं, वल्लाह आलम क्यों अपना नाम छुपाते हैं या अपनी हकीकत छुपाते हैं। दर हकीकत मुसलमान होने के नाते हम पर फ़र्ज़ है ज़िंदगी और मौत, अच्छाई और बुराई, हर चीज़ पर कादिर सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। इल्यूमिनाटी कोई सिर्फ एक सीक्रेट सर्विस या कोई एक तंजीम नहीं है, बाकायदा ये दुनिया में आने वाला दूसरा मज़हब है। पहला मज़हब इस्लाम, दूसरा मज़हब इल्यूमिनाटी। दूसरा मज़हब ये किस हवाले से है? जब से शैतान इब्लीस ने अल्लाह पाक से बगावत की तो उसने अपने कारिंदे, अपने चाहने वाले बनाना शुरू किए। इसीलिए इल्यूमिनाटी का सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा मानना ये है कि अम्मा अब्बा ने जो किया वो दुरुस्त था, उनका ये मानना है। पहले एक छोटी सी आपको तारीफ बता दूं कि इल्यूमिनाटी बेसिकली है क्या। इल्यूमिनाटी लफ्ज़ का जो मतलब है वो है इल्म के बरदार, इल्म को जानने वाले। और इल्यूमिनाटी बोलते उनको हैं जो शयातीन की पूजा करते हैं, शयातीन को मानते हैं, उनको अपना खुदा मानते हैं। इस मज़हब को दुनिया में तश्कील देने वाला शैतान का सबसे पहला नुमाइंदा, शैतान का सबसे पहला पैगंबर अल्बर्ट पाइक है। और ये फ्रीमेसन्स का कारकुन था, बहुत अहम कारकुन था, बहुत बड़ा कारकुन था। अल्बर्ट पाइक ने फ्रीमेसन्स से अपनी जान छुड़ाई 1717 में, और 1776 में 1776 में इसने बाकायदा तश्कील दिया एल्यूमिनाटी को जर्मनी में। बेसिकली ये लोग कौन है और आखिर इतने कामयाब क्यों? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। शुरू से ही बनी इसराइल में जादूगरी और शैतान और ताकतों को बहुत अहमियत हासिल है। उसकी वजह है, जब वो कई सालों तक फ़िरौन की ग़ुलामी में रहे, उन्होंने देखा कि फ़िरौन खुदाई का दावा करते हैं। फ़िरौन के वक्त में बेतहाशा जादूगर थे जिनका जिक्र कुरान शरीफ में भी मौजूद है। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया उनके गरूर को, उनकी बुराइयों को। इसराइलियों ने एक जादू लिया, उस जादू का नाम था कबाला। उस वक्त का सबसे ही ताकतवर जादू था, अब तक का सबसे ताकतवर जादू है। और उस जादू की खसूसियात ये थी कि वो जादू करने वाले डायरेक्ट शैतान से मांगते थे, शैतान से रुजू करते थे, शैतान उन्हें ताकते और उनकी मुश्किलात आसान करता था। वो उस जादू के दीवाने थे। और उस जादू को एक वक्त यह आया कि बनी इसराइल ने, यहूदियों ने बाकायदा रिलीजियस बुक्स की तरीके से उनकी बुक्स को संभाला, उनको सीखा और उनको हैकल सुलेमानी में रखा। जब हैकल सुलेमानी तबाह हुई, 9 लोगों की टीम द नाइट टेम्पलर्स के नाम से, द नाइट टेम्पलर्स, उन्होंने बाकायदा वहाँ से उस किताब को ढूंढा, उसे सीखा और बाद में उनका इरादा ये था कि वो दुनिया पे काबिज हो जाए। वहीं से ये जादू कबाला इल्यूमिनाटीज़ को मिला।
एल्बर्ट पाइक, उसने अपनी दीनी किताबों में भी इसका जिक्र किया है, जो उनकी दीनी किताब है। इस बात पे गौर करें कि इनका रवैया क्या होता है। इल्यूमिनाटी किसे फॉलो कर रहे हैं? वो अपने फ़ायदे के लिए बेसिकली इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी, तमीज़ से बात करना, इखलाक दिखाना, अमन की बात करना, ये वो उनके झूठे हथकंडे हैं जो उन्होंने हमारे मज़हब से चुरा लिए। सारी फ़ायदेमंद चीज़ें उन्होंने ले ली। हम वापस आते हैं इल्यूमिनाटी की मज़हब। इनका मज़हब जो है वो सबसे ज़्यादा जिस शैतान को पूछता है। बहरहाल पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनके मज़हब में भी बाकायदा फ़िरक़े हैं, दर्जात हैं, 37 जिनसे इनकी अहमियत का, इनके ओहदों का पता चलता है। कई शैतानों को ये पूछते हैं, जिनमें सबसे अव्वल, सबसे फहरिस्त जो शैतानों का शैतान है, शैतानों का खुदा है, वो है लूसीफर, जिसे मानते हैं समंदर का शैतान। अहादीस में भी है कि शैतान अपना तख्त ताज समंदर में बिछाते हैं, कमी बेशी हो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। और इनका दूसरा बड़ा शैतान है बेफोमेट, जिसकी शक्ल बकरे से मिलती है। इनका जो टारगेट है वो तमाम मज़ाहिब को ख़त्म करना है, तमाम ताकतों को ख़त्म करना है, तमाम दुनिया की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में कर वन वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहते हैं। इनका असल हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका असल मेन मरकज़ कहाँ है, ये तो बहरहाल बहुत खुफिया है। ये इतनी खुफिया जमात है कि बाप अगर शामिल है और बेटा नहीं है तो बेटे को पता नहीं होता, बेटा अगर शामिल है और बाप नहीं है तो उसको पता नहीं होता। लेकिन इसके 4 मरकज़ बहुत अहम मरकज़ हैं। पहला, जहाँ ये बनी जमात, जर्मनी। दूसरा, मेरा पसंदीदा मुल्क जिसे मैं जल्द अज जल्द तबाह और निस्तनाबूद होते हुए देखना चाहूँगा, इसराइल। तीसरा, वो मुल्क जो 2 फेस रखता है, सामने से कुछ और है, पीछे से कुछ और है, अमेरिका, USA। और तीसरा, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं है, ब्राज़ील। इन तमाम ममालिक में इन्होंने अपने अपने बैरक बनाए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े खुफिया बैरक। तो ऐसे बैरक है जिसके ऊपर किसी तरीके का बम, बारूद, एटॉमिक बम, किसी चीज़ का असर नहीं होता, वो बहुत ही महफूज है। 5000 लोग तकरीबन उसके अंदर 10 से 12 साल महफूज तमाम ऐशो आराम और आसाइशों के साथ रह सकते हैं। एक जदीद मशीन है जिससे आर्टिफिशियल ज़लज़ले लाए जाते हैं, जिससे सुनामी लाया जाता है, जिससे मौसम में ख़राबियाँ की जाती हैं, जो इन्होंने ईजाद की है। कई ईजादों में से इनकी एक ईजाद है। बहुत सारे ऐसे हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं, हॉलीवुड के सिंगर्स हैं, बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं जो इशारे देते हैं कि वो इसमें शामिल हैं। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिस पे इनके निशान बने होते हैं, हमें पता नहीं चलता। अमेरिका का बेसिकली कानूनी तौर पे ऑफिशियली इस तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मगर उनके डॉलर पे इल्यूमिनाटीज़ का ट्रायंगल और आँख का निशान बाकायदा देखा जा सकता है। जब एक भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुई थी तब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी 3rd वर्ल्ड वॉर मुसलमानों के ख़िलाफ़ होगी। जग जाहिर है कि वो, वैसे तो वो तमाम ही मज़ाहिब के दुश्मन हैं, तमाम ही ममालिक के दुश्मन हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद वन वर्ल्ड ऑर्डर है। तमाम दुनिया में उनका मज़हब आ जाए, उनकी हुकूमत आ जाए और दुनिया की तमाम इकनॉमी उनके कंट्रोल में आ जाए। लेकिन क्योंकि शैतान का शुरू से ही मसला मुसलमानों से है, तो मुसलमानों के वो डायरेक्ट दुश्मन है। जब मैं इस इल्यूमिनाटी पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि इनके बंकर्स में कई ऐसे लोग हैं जो हमारी नज़रों में मर चुके हैं, गायब हैं, वो इसमें अभी भी सही सलामत रह रहे हैं। बिना तस्दीक के नाम लेना सबका मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक नाम जो मैंने बारहा कई जगहों पे पढ़ा वो है इराक़ी सदर सद्दाम हुसैन। ऐसा कहा जाता है, या ऐसा मुझे पढ़ने को मिला कि जिसे फांसी दी गई वो उसकी डमी थी, और वो सद्दाम हुसैन आज भी उन बैरक में ऐशो आराम के साथ रह रहा है। अगर आप तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी बाकायदा एक मजहबी किताब है इस नजस मज़हब की, जो उसी मनूस एल्बर्ट ने लिखी थी। उस किताब का नाम मोरल अल्डगामा है, जो उसी मनूस इंसान ने इस नजस मज़हब के बारे में लिखी। अब सवाल ये है कि हम इस वक्त क्या करें? हम अपने मज़हब की फ़िरक़ावारियत में पड़े रहें जबकि तमाम उम्मत मुसलमान आपस में भाई भाई है, या अपने बच्चों को हम टिकटॉक पे या इनके बनाए हुए गेम्स में लगाएं बेहूद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
तमाम दुनिया को जंग में डालना, माशियत ख़राब करना, परेशान करना। अगर कोई कमी पेशी है या कोई गलती है इस वीडियो में, इंफॉर्मेशन में या टेक्निकली, मैं माफ़ी चाहूँगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।